आप संविधान में ये लिखा है कि आप वीआईपी हो तो किसी के घर पे जाओगे तो आपके लिए टेंट लगेगा, तो कोई गरीब है आपके लिए आपसे मिलने आएगा तो उसके लिए लाइन लगानी पड़ेगी। ये संविधान में लिखा है। हमको संविधान पढ़ाने आते हैं लोग। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं संविधान नहीं जानता हूँ, मुझे भी संविधान का पता है। जहाँ तक अगर देखा जाए, वर्तमान सांसद प्रिया सरोज जी हैं, उन्होंने कहा कि इस घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो क्या आप जी, प्रिया सरोज जी चाहती हैं कि रामजीत भी मर जाएं। जी जी वो कह के गई कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और मेरी मौजूदगी है उसी परिवार में, जी हाँ, अनुराग यादव के घर पे। आपको बता दें कि पिछले तारीख पड़ा था और इस बार फिर से तारीख पड़ा है। ऐसे में एक मामला और सामने आता है कि अनुराग के परिवार अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, क्योंकि एक सवाल हमेशा लोगों का ये बना रहा कि आखिर इसमें जातिवादिता तो नहीं कर रहे हैं, आखिर इस परिवार से क्यों नहीं मुलाकात किए, क्यों नहीं बातचीत किए। लेकिन पिछले दिनों अनुराग का परिवार एक बार अखिलेश यादव जी से मिलता है। उस मिलने के बीच में क्या कुछ प्रक्रिया हुई, कैसे वहाँ पे गए, क्या कुछ बातचीत हुई, मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। आप अखिलेश यादव जी के पास गए थे, कैसे, मतलब? जी भैया, वो घर का ही बच्चा है। जी जी किशन यादव किसी पद पे नहीं है वो बच्चा। वो शुरू में ही मुझसे बोला था कि चाचा मैं आपको वहाँ तक लेके चलूँगा। तो उसने वो कर दिखाया जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था बड़े बड़े नेताओं से, किसी ने जहमत नहीं उठाई। और लेकिन वो बच्चा ऐसा कर दिया। और ऐसा नहीं है कि हम अखिलेश जी से जब मिले तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं चाहते थे मुझसे मिलना। वो खुद मिलना चाहते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। लेकिन वो बच्चे कि उस नेता को नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। हालांकि उम्र मुझसे छोटे हैं, फिर भी प्रणाम है। इसलिए है ना कि छोटे कार्यकर्ताओं को भी वो समझते हैं। उसने जब कहा कि वो मेरे चाचा हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी मिलना चाहता हूँ, उनको लिवा के आ जाओ। जी जी ऐसा कोई पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। अचानक से ही उसने कहा कि चाचा हाँ चलना है। हमने कहा चलो बेटा चल, जहाँ बोलोगे चलेंगे। तो बोला कि दोनों बहनों को भी ले लो। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग ट्रेन से यहाँ से गए, सारा खर्चा वहन किया। एक संतोष कुमार यादव जी हैं, प्रधान है लखनऊ के, मुस्तफ़ाबाद गांव है। और आप लोग चाहें तो जाके एड्रेस बता दे रहा हूँ, जाके मिल लीजिएगा उनसे भी। जी। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे बहुत पसंद ये आई कि जब उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जैसे आर्थिक मदद की, सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं ना। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ और फ़ोटो मेरे घर पे खींचा गया, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने कोई फ़ोटोबाजी, कोई मीडियाबाजी नहीं करी कि हमको ये क्रेडिट लेना है। जी। तो कितने सुलझे हुए हैं। मैं उनके संस्कार को भी प्रणाम करता हूँ। कहीं न कहीं अगर देर से मुलाकात हुई, लेकिन हुई, बड़ा अच्छा लगा आपको। जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा लगा। और उन्होंने कहा है कि बच्चियों की चिंता आप मत करिए, सारी व्यवस्थाएं मैं करूँगा। वो जितना पढ़ना चाहेंगी, जहाँ पढ़ना चाहेंगी, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। तो भैया, एक गरीब से प्यार से बात कर लोगे ना, तो वो वैसे ही मर जाएगा आपके लिए। जी। और इतनी बड़ी बड़ी बातें जब मैं सुनता हूँ ना, तो क्या बताऊँ भैया, रोना आ जाता है। सोचता हूँ कि यार अभी मानवता, इंसानियत जिंदा है। कोई पार्टी बेसिस की बात नहीं है, लेकिन कोई गरीब की सुन तो रहा है। मुझ में औकात नहीं थी इनसे लड़ने की। इन्होंने तो मेरा सब कुछ हड़प लिया था। फिर घर पे मुकदमा है, बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बीबी के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा उन्होंने करके रखा है। और मैं ये समझ नहीं पाता था कि यार मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा मैं भी मर जाऊँगा, कम से कम झंझट से फुर्सत तो मिलेगी। लेकिन जब आप लोग ऐसे बोलते हो ना, बहुत तसल्ली मिलती है कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ। कहीं न कहीं बड़े बड़े नेता मंत्री आपके घर पे आए, लेकिन किसी ने ये कदम उठाने का प्रयास ही शायद नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया। जो काम उस छोटे से बच्चे ने किया, आप लोग जिम्मेदार हो, आप लोगों को करना चाहिए था। हाँ, आप लोग पद पे हो, बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, हमने आप लोगों को वोट दे के आपको उस काबिल बनाया है, तो क्या है, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ?
आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो क्या मेरा हक नहीं है? संविधान की बातें लोग करते हैं, क्या संविधान में लिखा है? आप संविधान में ये लिखा है कि आप वीआईपी हो तो किसी के घर पे जाओगे तो आपके लिए टेंट लगेगा, तो कोई गरीब है आपके लिए आपसे मिलने आएगा तो उसके लिए लाइन लगानी पड़ेगी। ये संविधान में लिखा है। हमको संविधान पढ़ाने आते हैं लोग। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं संविधान नहीं जानता हूँ, मुझे भी संविधान का पता है। जहाँ तक अगर देखा जाए, वर्तमान सांसद प्रिया सरोज जी हैं, उन्होंने कहा कि इस घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो क्या आप जी, प्रिया सरोज जी चाहती हैं कि रामजीत भी मर जाएं। जी जी वो कह के गई कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जिसके घर में इतने तमाम असलहों का जखीरा निकलता है, तो आज नहीं 10 साल बाद, 10 साल या 20 साल की सज़ा होगी, उसके बाद वो छूट के आएंगे, तो क्या प्रिया सरोज जी मेरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेंगी? हमको संविधान आइए पढ़ाइए, मैं पढ़ रहा हूँ संविधान। आप अधिवक्ता हैं, मैंने संविधान पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने इतना जो अपनी आंखों के सामने मैंने देखा है, मेरा बेटा काट दिया गया है, संविधान में लिखा है। ये कच्चा घर गिर रहा है, बनने नहीं दिया जा रहा, ये संविधान में लिखा है। मैं प्रिया सरोज जी से पूछूंगा। मैं रो रहा था, वहाँ वो वक्तव्य दे रही थी, मैं सुन रहा था सब, लेकिन मैं रो रहा था, मैं बोलने कंडीशन में नहीं था उस समय। और प्रिया सरोज जी, जिस दिन आपका बेटा काटा जाएगा ना, उस दिन आप खुद संविधान भूल जाओगी। नियम, नैतिकता और कानून जब खुद के ऊपर पड़ती है ना, तब पता चलता है। जो एक बार आया दोबारा आया ही नहीं, और उससे आप क्या अपेक्षा करना चाहेंगे प्रिया सरोज जी? या बड़े बड़े नेता आए, मुझे लगता है कि दोबारा शायद बातचीत हुई कि नहीं हुई आपके परिवार में? मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग माननीय हो, मैं गरीब एक तुच्छ अदना सा किसान मजदूर आदमी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो क्या कुछ बातचीत हुई अखिलेश यादव जी से? जी भैया, बातचीत यही हुई। मैंने कहा मैं गरीब हूँ और मेरा कंडीशन वो नहीं कि मैं उनसे लड़ सकूं, और उन्होंने मेरे बच्चे को काट दिया। मैं तो देश के लिए प्रयास कर रहा था, वो आगे क्या करता क्या ना करता मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, जो बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी। जिस तरह से माननीय सांसद धनंजय सिंह जी ने कहा, जी जी मैं उनको भैया बोलता हूँ, तो वो हालचाल भी ले लेते हैं, बच्चियों से भी बात कर लेते हैं, हमसे भी हालचाल ले लेते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने भी कहा, और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो नैतिक जिम्मेदारी है नेताओं की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। गाड़ी मिल गई, बत्ती मिल गई, गार्ड मिल गए, ठीक है भैया आप जा रहे हो, रोड खाली है, आप जाओ, सबको रोक दिया जाएगा, आप चले जाओगे, लेकिन आम नागरिक की हैसियत नहीं है। हम ही लोगों से आप लोग वोट लेके तो नेता बनते हो। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? कम से कम अपने दिल पे हाथ रख के रात को सोते समय आप लोग एक बार सोचा करो कि जिन लोगों ने मुझे इस जगह पहुंचाया है, अगर उनको तकलीफ हुई है तो आप उस तकलीफ में शामिल तो हो जाओ। गलत कह रहा हूं भैया तो बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।